नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सरकारी एग्जाम यूट्यूब चैनल पे जो कि अपडेट देता है। सबसे पहले आज है 23 जनवरी। आज हम बात करेंगे उन तमाम करंट अफेयर क्वेश्चन की जो बन सकते हैं आपके किसी भी कंपटीशन में बेहद ही महत्वपूर्ण। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण तरीके से मिल सके। तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है स्क्रीन पर। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया था? दिल्ली, मुंबई, वाराणसी या चेन्नई? आपको बताना है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि जो चल रहा है समय 21 से 23 जनवरी के बीच चल रहा है। तो इसका सही जवाब आप नोट कर लीजिए, वाराणसी। वाराणसी वो जगह है जहां पर कि यूपी का वाराणसी शहर में प्रवासी चल रहा है 21 से 23। ध्यान रखिएगा, वाराणसी पे एनआरआई डे मनाया जा रहा है अभी आज जो आखिरी तारीख है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किस देश के प्रधानमंत्री 15वें प्रवासी यानी कि एनआरआई प्रवासी होते हैं एनआरआई डे जो बोलते हैं ना, एनआरआई डे भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट कौन है? एनआरआई जो बनाया जा रहा है आपको उनके चीफ गेस्ट के नाम बताना है। ब्राजील या मॉरिशस या नेपाल या भूटान? किसके प्रधानमंत्री इस समय चीफ गेस्ट बने हुए हैं प्रवासी भारतीय के? तो इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके चीफ गेस्ट बने हुए हैं, चीफ गेस्ट एज ए चीफ गेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो बन सकते हैं आपके करंट अफेयर सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस देश ने 100 रुपए से अधिक मूल्य के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 100 रुपए से मतलब 100 रुपए तक के ले रहे हैं, 100 रुपए 200, 500 और 1000, 2000 के नोट वहां नहीं चले। वो कौन सा देश है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चाइना? जो करेंसी बन रखा है तो ये है देश नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर जहां पर की नोट बैन कर दिए गए हैं, भारतीय नोट। ठीक है, भारतीय नोटों को बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी 2019, किस राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? पदक यानी कि कितने मेडल सबसे ज्यादा जीते हैं? तो महाराष्ट्र है, वो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र वो स्टेट है जहां पर कि सबसे ज्यादा पदक जीते गए हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र यानी कि 68 स्वर्ण के साथ वो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना, 68। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय उद्घाटन किया गया? भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय किस सिटी में उद्घाटित किया गया? मतलब ओपनिंग तो चेन्नई था या मुंबई या दिल्ली या कोलकाता? ये मेट्रो सिटी में कौन सा था? मुंबई में ये उद्घाटन किया गया था, जिसका उद्घाटन माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य श्रेणी बहुत ही ज्वलंत विषय है समय। सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। देश का पहला राज्य वो कौन सा था जिन्होंने रिजर्वेशन 10% पहले अप्लाई किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या मेघालय? वह राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण। इस क्वेश्चन तो एकदम 100% है, ये एग्जाम में आपको मिल सकता है कि किसने अप्लाई किया था। गुजरात ने सबसे पहले इसको अप्लाई किया था। 10% आरक्षण गरीब यानी कि जनरल में है, वो गरीब जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया? आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका उद्घाटन कौन किया था? अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली या चेन्नई? ये 4 शहरों में किस शहर में उद्घाटन हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इनका। पिछले रिसेंट में करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद गुजरात का जो आपका स्टेट है गुजरात, इसका उद्घाटन किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। गुजरात में आता है अहमदाबाद, क्योंकि गुजरात से वो भी बिलोंग करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी का नया सीईओ, देखिए तमाम नियुक्तियां हुई है और इन नियुक्तियों के संदर्भ में आईसीसी ने भी एक बदलाव किया है अपने सीईओ के रूप में। केपी शर्मा, विनोद राय, मोहनदास या मनु साहनी? ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए, मनु साहनी ये वह नाम है जो मनु साहनी पदभार संभाला है सीईओ पद का। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने गांधी शांति पुरस्कार 2018 प्राप्त किया है?
गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन है? बिल गेट, रिचर्ड ब्रेंसन, मेधा पाटकर या योही ससाकावा? किसने प्राप्त किया है? ध्यान रखिए वो नाम है योही ससाकावा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट। यूनेस्को ने 2020 के लिए किस शहर का विश्व राजधानी की वास्तुकला के रूप में मान्यता दी है? विश्व के राजधानी की वास्तुकला न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डी या हैदराबाद? ठीक है ना। यूनेस्को ने 2020 के लिए मान्यता दी है विश्व की राजधानी वास्तुकला। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विश्व की राजधानी वास्तुकला। तो वो शहर है रियो डी जेनेरियो। ये ब्राजील का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ठीक है ना, ब्राजील का, ब्राजील में पड़ता है। आपसे ये पूछा जाता है रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हैं ये ब्राजील में पड़ता है। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। आप देखते हैं उन टॉपिकों की हम चर्चा करते हैं जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, जो टॉपिक आपको याद रखने होंगे अगर अपनी परीक्षा के लिए। देखते हैं वो नियुक्तियां क्या। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंदु शेखर झा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CERC का सदस्य नियुक्त किया गया है। इंदु शेखर झा, वो नाम याद रखिएगा, इंदु शेखर झा को नियुक्त किया गया। उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इंदु शेखर झा को जनवरी 2019 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग CERC का सदस्य नियुक्त किया गया। केंद्रीय विद्युत और नवीन नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री, एक ऊर्जा राज्य मंत्री ने मतलब पावर मिनिस्टर कर सकते हैं इनको, स्वतंत्र RK सिंह के इंदु शेखर झा के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यानी कि इनको किन्होंने दिखा था? RK सिंह ने इन्हें शपथ ग्रहण दिलाया। ठीक है। पॉइंट 2 देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर सेक्शन से। भारतीय वैज्ञानिक CNR राव प्रथम शोध पुरस्कार हेतु चयनित किए गए। जिनके डिटेल में देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव को प्रथम से शोध अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका अमीरात UAE की संस्था सेंटर फॉर एडवांस मटेरियल द्वारा उन्हें यह पुरस्कार मटेरियल रिसर्च के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? मटेरियल रिसर्च के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है भारतीय वैज्ञानिक CNR राव को। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, नेपाल के केंद्रीय बैंक ने 100 रुपए से अधिक के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध लगाया। इस पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल का केंद्रीय बैंक को बोलते हैं नेपाल राष्ट्र बैंक। ठीक है ना। 100 रुपए से अधिक के भारतीय मुद्रा नोटों पर प्रतिबंध लगाया है। नए नियमों के अनुसार नेपाल के नागरिक भारत के अलावा अन्य देश में यह नोट नहीं ले जा सकते हैं तथा नेपाल के नागरिक अन्य देशों से भारत के प्रतिबंधित नोट नेपाल में नहीं ले जा सकते हैं। ये रिसेंट में ये न्यूज आई है, ये बहुत बड़ी न्यूज है कि इंडिया के जो नोट है वो 100 से ज्यादा नहीं लिए जा सकते हैं। ठीक है। पॉइंट 4 बहुत ही महत्वपूर्ण। चीन को 50 भारत दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता बन सकता है और किसी भी वक्त, क्योंकि भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में वर्ष 2019 में चीन को 50 दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है। यह अनुमान रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप ने लगाया है। ठीक है। रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप मैकेंजी ने रिपोर्ट में कहा कि ऑटो ईंधन और LPG की खपत में वृद्धि के कारण यह मांग बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे ऑटोमोबाइल का सेक्टर बढ़ रहा है और उसका कंज्यूम बढ़ा है तो उससे ज्यादा तो बढ़ना ही है। ठीक है। पॉइंट 5 वाराणसी प्रवासी दिवस यानी राइडे के विषय में। वाराणसी में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां संस्करण 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज समेत अन्य बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह की शुरुआत हुई। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक चला। ठीक है। पॉइंट 6 भी महत्वपूर्ण है। पॉइंट 6 करंट अफेयर यानी कि 23 जनवरी के हिसाब से देखा जाए तो विराट कोहली वर्ष 2018 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किए गए। वे क्रिकेट की शीर्ष संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने 22 जनवरी 2019 को वर्ष 2018 के पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें विराट कोहली को 3 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड टेस्ट हो चाहे वनडे हो, विराट कोहली है। पॉइंट 7 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 10 जनवरी 2019 को प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम नाम से यह योजना लॉन्च की है। ठीक है। इसके तहत इन सभी शहरों में प्रदूषण निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पॉइंट 8 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। नेताजी सुभाष चंद्र के 122वीं जयंती के अवसर पर
23 जनवरी 2019 को नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में लाल किले पर सुभाष चंद्र बोस उद्घाटन किया है संग्रहालय का। ठीक है, उनके में इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं रखी गई हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके पोते भी थे सुभाष चंद्र बोस के। ठीक है, पॉइंट 9 बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष यानी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष, लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लुक्स सुपर कंप्यूटर देश को समर्पित किया। इस सुपर कंप्यूटर को सूर्य के नाम से प्रत्यूष किया गया है। ठीक है, सूर्य के नाम पर प्रत्यूष किया गया है। इससे भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में लगाया गया, जिससे पृथ्वी विज्ञान विद्यालय से सटीक मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार होगा। पॉइंट 10 और बहुत ही महत्वपूर्ण, पाकिस्तान ने कुर्ज मिसाइल हरबा का सफल परीक्षण किया है। पाकिस्तानी नौसेना ने 3 जनवरी 2018 को स्वदेश में निर्मित हरबा नौसैन्य क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के शामिल हो जाने से पाकिस्तानी नौसेना की ताकत बढ़ जाएगा। इस मौके पर कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मिसाइल का हाल में बड़े बेड़े में शामिल एक हमलावर पोत से प्रक्षेपण किया गया। ये मिसाइल सतह पर लक्ष्य भेजने के लिए सक्षम है। इसके साथ ही ये जमीन पर हमला कर सकती थी। तो ये थे हमारे तमाम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो आज की तारीख में आपको हमारा 23 जनवरी का कैसा लगा, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और फिर इसी के साथ हम मिलेंगे फिर 23 जनवरी के करंट अफेयर के साथ अब मिलेंगे 24 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन और करंट अफेयर टॉपिक के साथ। आपको हमारा साथ कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और तब तक के लिए जय हिंद।